హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భవానీ గెలాక్సీ ఛానల్. ఈరోజు మనం SCA1 हिंदी मॉडल पेपर చూడబోతున్నామండి. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए. तुम मोती, हम धागा. रेखांकित शब्द का तत्सम रूप लिखिए. मुक्ता, मुच्छ, मयूर. बंदर पेड़ के ऊपर कूद रहा है. क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए. 1988 हिंदी अक्षरों में लिखिए. एवरेस्ट शिखर डैश मैंने 2 बार देखा था, पर को में. पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए. वाक्य के आधार पर सही समास पहचानिए. दान दक्षिणा द्वंद्व समास, दान दक्षिणा तत्पुरुष समास. वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे. रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए. जो सरलता से प्राप्त होता है एक शब्द में लिखिए. लोग बुढ़िया पर आग बबूला हो गए. रेखांकित मुहावरे का अर्थ पहचानिए. लेखक अखबार पढ़ता है. लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. मनुष्य की पोशाक दर्जा निश्चित करती है. वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. रावण समुद्री यात्रा पर थे. इस वाक्य को वर्तमान काल में बदलकर लिखिए. मैं मेरे पिताजी के साथ खेलता हूँ. वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए ప్రశ్నों के उत्तर अनुच्छेद में पहचान कर लिखिए. ఈ పారాగ్రాఫ్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ బుక్ లెసన్ మాత్రం చదివినట్లయితే మీరు ఏ పారాగ్రాఫ్కి ఆన్సర్ చేయగలరు. भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा. उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा. अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारत पहनावे को नहीं छोड़ा. वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे. जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया. ई प्रत्यय से युक्त शब्द पहचान कर लिखिए. स्थायी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए. मांसाहारी शब्द का विलोम शब्द पहचान कर लिखिए. वे कट्टर शाकाहारी थे. इस वाक्य में विशेषण पहचान कर लिखिए. भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा. इस वाक्य में से संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए. गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है. दिल हल्का कर लेने को उपलम से कुछ कहती जाती है. तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता. अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता. गा गा कर बह रही निज्जरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है. गीत अगीत कौन सुंदर है. विरह के गीत कौन गाती है. तट पर कौन खड़ा सोच रहा है. गुलाब किससे स्वर की याचना कर रहा है. गुलाब किसके गीत सुनना चाहता है. कविता में निर्जरी का प्रयोग किसके लिए किया गया है. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई. आज से कुछ बरस पूर्व उन्हें एक ही ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था. पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है. वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अत्यधिक दिनों ठहरेगा. किसकी आंखें बड़ी हो गई. किसके अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर दिया. आंखें बड़ी होती तो तन क्या होने लगता है. अत्यधिक कितने दिन ठहरेगा. इस गद्यांश के लेखक का नाम क्या है. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए. बस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली. जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी. निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे. एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों की देखा. मैं बहुत चक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट और नीचे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही. बेस कैंप पहुंचने से पहले किसकी खबर मिली.
रसोई सहायक की मृत्यु किस कारण हो गई थी? नदी कैसे थी? कौन बहुचक्की होकर खड़ी रह गई? दल के सभी लोग किस स्थिति में नहीं चल रहे थे? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 6 पंक्तियों में लिखिए। रहीम के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। शरद जोशी के जीवन के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। న్యూ మోడల్ అయితే ఈ 2 రోమన్స్ మారినాయి, జస్ట్ ఏం లేదు, ఒకటేమో మ్యాచింగ్, అలాగే 18th అయితేనేమో కౌపర్షి ఇచ్చి కింద బ్లాంక్స్ లాగా ఇచ్చారు, అదైతే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ బదులుగా అవి అట్లా కౌపర్షి బదులుగా అది ఓల్డ్ మోడల్, ఇది న్యూ మోడల్ అయితే ఇప్పుడు నేను చూపించేదండి. మీరు జాగ్రత్త చూసుకున్నట్లయితే మీకు అంత డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, ఆల్మోస్ట్ ఇదే ఇస్తారని. అంటే SA1 ఆధారం చేసుకొని లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్తో ఇది మీకు ఇచ్చాను. ఒకవేళ న్యూ ఇస్తే ఈ 2 మాత్రమే क्वेश्चंस मात्र में चेंज होते. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए. प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? रैदास की भक्ति भावना का परिचय अपने शब्दों में लिखिए. पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती हैं? लेकिन अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? सोनजूही में लगी पीली कली को देख एका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? शाम का ध्यान बांधने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए. किसी एक प्रश्न का उत्तर 15 पंक्तियों में लिखिए. रैदास अपने मन में पदों के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? गीत अगीत पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. किसी एक प्रश्न का उत्तर 15 पंक्तियों में लिखिए. दुख का अधिकार पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. नेक्स्ट इवैते लेटर्स अंडी. परिवार के साथ विहार यात्रा जाने के लिए 3 दिन छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक के नाम पत्र लिखिए. अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए मित्र के नाम पत्र लिखिए. సంబంధించింది కూడా విడిగా అయితే మీకు నిబంధన అంతా ఇచ్చి వర్డ్స్ ఎలా రాయాలని పైన ఇస్తారండి. ఆ మోడల్ అయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇదైతే ఓల్డ్ మోడల్, అంటే మనకి మారిన 2 రోమన్స్ మాత్రమే, అంటే 2 క్వశ్చన్ నెంబర్స్ మాత్రమే. ఇదైతే 30 ఈ 2 క్వశ్చన్స్. అలాగే మనం ఇందాక చూసుకుంటే కౌపరిచయాలు ఆ 2 క్వశ్చన్స్, అంటే 4 క్వశ్చన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఓల్డ్ మోడల్ ఇచ్చినా ఇట్లాగే ఉంటుంది, అలాగే న్యూ మోడల్ ఇచ్చినా ఇలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే జస్ట్ पैराग्राफ ఇస్తారనమాట ఇక్కడ. అదే మోడల్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए. किसी एक धार्मिक त्योहार के बारे में निबंध लिखिए. पर्यावरण और प्रदूषण निबंध लिखिए. ఇక్కడ ఇట్లా అయితే నేమ్స్ ఉన్నాయి, విడిగా అయితే మీకు మొత్తం పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి బ్లాంక్స్ ఇస్తారు, బ్లాంక్స్ టైప్లో ఇస్తారండి. అంటే అక్కడ 2 ఇక్కడ 2 మాత్రమే చేంజ్ అని, ఏదైనా ఒకటే మోడల్ అవుతుంది. ఏది ప్రిపేర్ అయినా మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.